हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंकिंग क्लब पे। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल से हम लोग का एक बैंकिंग फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ था जिसका आज क्लास 2 है। ठीक है। पहला क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया था। आज इस क्लास में भी हम लोग परसेंटेज को ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब एक बेस है, एक रूट है सभी चैप्टर्स का। विदाउट परसेंटेज आप काफ़ी जो एथमेटिक के चैप्टर्स है उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे हो गया रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सब परसेंटेज के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है। तो परसेंटेज के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग परसेंटेज के क्लासेस को बहुत अच्छे से करेंगे, पूरा कंप्लीट कवर अप करेंगे। आज इसका क्लास 2 है। अगर आपने क्लास 1 पहला क्लास नहीं देखा है परसेंटेज का, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको ये क्लास जो है समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइस एंड कंजम्पशन के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा जो है एक आप लोगों को एक चीज़ मतलब रिवीजन करवाना चाहता हूँ। जो हम लोगों ने क्लास 1 पहले क्लास में पढ़ा था, कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज जो है जिसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है इस बच्चे को। जैसे 16 2/3 ये हो गया हम लोग का 1/6। 16 2/3% का होता है 1/6। ठीक है। 66 2/3 का होता है 2/3। और एक है हम लोग का 6 2/3। ये सब 2/3 आता है, एक 16 आता है, 66 आता है, एक 6 आता है, ये हो गया 1/15। ये आपने इन जो जहाँ पे कंफ्यूजन होता है वहाँ पे आपने बार बार इन सबको लिख लेना है। ठीक है। सपोज से फॉर एग्जांपल एक मैं देता हूँ आपको। 13.33%। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए। आप कैसे बताएंगे इसका फ्रैक्शनल वैल्यू? देखिए ये क्या है? 13.33 मतलब 1/3 हो गया। 13 3 39 प्लस 1 40/3 हो गया। और यहाँ पे परसेंट है मतलब इंटू 1/100। आप कैंसिल कर दीजिए। 2 से 2 बार गया, 2 से 5 बार, तो 2/15। ठीक है। देखिए 1/15 6 2/3 आया था, तो 6 2/3 का ये डबल ही तो है। ठीक है। 2/15। वैसे ही जो 8 1/8 का फैमिली है, जैसे कि 12 1/2%, ये होता है हम लोग का 1/8। फिर 37 1/2%, ये होता है हम लोग का 3/8। 62 1/2%, ये होता है हम लोग का 5/8। और 87 1/2%, ये होता है हम लोग का 7/8। ठीक है। ये थोड़ा सा जो है, जो वैल्यूज है, हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये सारे वैल्यूज थे। वैसे ही 1/9 का आता है 11 1/9 और 11.11। और 1/11 का आता है 9.09 और 9 1/11। ठीक है। तो इन सब वैल्यूज को आप एक बार, जो पहला क्लास है उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज को सीखा था, किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो भी सीखा था, और कौन कौन से वैल्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी सीखा था। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं प्राइस एंड कंजम्पशन पे। ठीक है। अब प्राइस एंड कंजम्पशन में क्या है, जब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था तो हम लोगों ने सक्सेसिव केस पढ़ा था। ठीक है। सक्सेसिव केस क्या होता है कि कोई भी चीज़ पे जब आप कोई भी एक आर्टिकल है या कोई भी एक आइटम है, कोई भी चीज़ है, उसमें आपने पहले क्या किया, 10% उसका जो वैल्यू है वो बढ़ा दिया। ठीक है। फिर उसको नया जो वैल्यू आया उसमें फिर आपने 20% बढ़ा दिया या 10% घटा दिया, तो उसी को बोलता है सक्सेसिव। मतलब एक बार वृद्धि एक बार कमी, एक बार वृद्धि ऐसे अगर हो रहा है, या एक बार वृद्धि 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 ऐसे हो रहा है, तो उसी को बोलता है सक्सेसिव, मतलब कंटिन्यूअसली अगर प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। तो अब प्राइस एंड कंजम्पशन का जो बेसिक मतलब थ्योरी है वो ये है कि हम सबको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल एक्सपेंडिचर। ठीक है। हम लोग को पता है कि हम लोग जो भी प्राइस ले मतलब होता है किसी भी आइटम का, और जो कंजम्पशन हम लोग जो कंज्यूम करते हैं उनको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक्सपेंडिचर मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या सक्सेसिव केस यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज सक्सेसिव केस। ठीक है। एक चीज देखिए, अभी अभी यहाँ पे बस हम लोग को यह सीखना है कि प्राइस एंड कंजम्पशन के क्वेश्चन में सक्सेसिव केस हम लोग कैसे यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है। प्राइस एंड कंजम्पशन से क्वेश्चन जो है बैंकिंग एग्जाम्स में हम लोग को देखने को मिलता है कि
किसी भी चीज़ का प्राइस जो है इतना परसेंट बढ़ गया है, कंजम्पशन इतना से घट गया है, तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या किसी भी चीज़ पे कंजम्पशन पे इतना परसेंट डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर पे इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग को बैंकिंग एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अब मान लीजिए आपने शुगर खरीदा है, अब शुगर खरीदने गए, शुगर का प्राइस है मान लीजिए ₹10 पर केजी, ₹10 पर केजी, और आप हमेशा मान लीजिए एक्सपेंडिचर जो है शुगर में आपका ₹50 है, मान लीजिए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका आपका घर में जो आप हमेशा शुगर चीनी लेके आते हो, और घर से आपको बोला जाता है कि ₹50 का ही चीनी लाओ, चाहे उसका दाम कुछ भी हो। अभी मान लीजिए चीनी का दाम ₹10 चल रहा है, तो आप कितना किलो लेके आओगे? 5 kgs लेके आओगे, 5 kgs लेके आओगे ₹50 का। अब ये एक महीना चला गया, नेक्स्ट महीना आपको नहीं पता कि शुगर का प्राइस क्या है। अब क्या हो गया, शुगर का प्राइस जो है कम होके ₹5 पर केजी हो गया है, लेकिन आपको घर से वही ₹50 देके भेजा है और बोला है कि चाहे कुछ भी प्राइस हो, पूरा ₹50 का जो है शुगर खरीद के लेके आना, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना शुगर लेके आ पाओगे? 10 kg शुगर लेके आ पाओगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, देखिए, इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, देन प्राइस इज प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, दो चीज है, मान लीजिए कोई भी दो चीज है, ठीक है। एक मान लीजिए इसी में ही, जब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि प्राइस क्या था पहले, ₹10 था, प्राइस पहले ₹10 था, इनिशियल प्राइस, ठीक है, इनिशियल प्राइस ₹10 था, फाइनल प्राइस क्या हो गया है, ₹5 हो गया है, ठीक है। और उस सेम तरीके से कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है, इनिशियल कंजम्पशन कितना था, 5 किलो था, और फाइनल कंजम्पशन कितना हो गया है, 10 किलो हो गया है। तो मतलब जिस रेशियो में प्राइस डिक्रीज हो रहा है, उसी रेशियो में जो है कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। इनको कैंसिल कीजिए तो ये 2:1 हो रहा है प्राइस, और कंजम्पशन 1:2 हो रहा है, देखिए 1:2। मतलब इसलिए इसको बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जिस तरीके से जितना प्राइस जैसे ही कम हो गया, कंजम्पशन वैसे ही बढ़ गया। देखिए प्राइस 10 से 5 हो गया, डिक्रीज हो गया, और कंजम्पशन वैसे ही इंक्रीज हो गया। मतलब कोई भी चीज, कोई एक चीज अगर इंक्रीज होता है और दूसरा उसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है, तो इसको बोला जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या आता है, कोई एक चीज बढ़ जाने से उसके साथ जो है दूसरा चीज भी बढ़ जाए, तो उसको बोला जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे कि इनवर्स, सॉरी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल मैं इनवर्स प्रोपोर्शन का आपको दे देता हूँ। स्पीड और टाइम का जो है इनवर्सली, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड आप जितना इंक्रीज करोगे, टाइम आपको उतना ही कम लगेगा किसी एक जगह पे पहुंचने के लिए, ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर जाना है, आप अगर 50 की स्पीड में जाओगे तो आपको 2 घंटा लगेगा, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे जाओगे तो आपको 2 घंटा लगेगा, लेकिन 100 किलोमीटर स्पीड में जाओगे तो एक ही घंटा लगेगा। तो स्पीड 50 से 100 हो गया, बढ़ गया, लेकिन टाइम 2 घंटे से 1 घंटा हो गया, कम हो गया। मतलब स्पीड अगर बढ़ता है तो टाइम घट जाता है, ये भी एक इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो ये प्राइस इंटू प्राइस और कंजम्पशन में क्या रिलेशन है हम लोग का, कि प्राइस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंजम्पशन से। किस अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन डिक्रीज हो जाता है, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि प्राइस जिस रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कंजम्पशन उसके उल्टा रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस 10 से 5 हो गया था, तो प्राइस 10 से 5 हो गया था। मैं एक सेकेंड कलर चेंज करता हूँ मैं। देखिए प्राइस जो है, ये प्राइस 10 से 5 हो गया था, और उसी तरीके से कंजम्पशन जो है 5 से 10 हो गया था, ठीक है। तो मतलब प्राइस जिस तरीके से बढ़ेगा,
कंजम्पशन उसका उल्टा रेशियो पे जो है डिक्रीज होगा। ठीक है, प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो उल्टा होगा। मतलब प्राइस, अगर किसी भी चीज का प्राइस 5 से 6 हो रहा है तो उसका कंजम्पशन होगा 6 से 5। बस इतना ही है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया 14.27%। ठीक है, तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आएगा? कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आएगा? प्रोवाइडेड एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ये याद रखना है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अभी के लिए एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं होगा तो अब क्या होगा वो भी हम लोग बताएंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब एक फिक्स अमाउंट आपको खर्च करना है। प्राइस इंक्रीज हो गया मतलब आप आपका हर घर का एक बजट होता है। ठीक है, कि हम लोग महीने में इतना इतना चीज का फलाना चीज लाएंगे, ये चीज लाएंगे, वो चीज लाएंगे। अब आप मान लीजिए कि आप हर महीना 100 रुपए का फ्रूट्स लाते हैं, 100 रुपए का एप्पल्स लाते हैं हर महीना। ठीक है, अब आपको पहले 2 किलो मिलता था, मान लीजिए 2 किलो एप्पल जो है आपको मिलता था। अब क्या हो गया, अब दाम बढ़ गया लेकिन आपका जो है इनकम नहीं, इंक्रीज नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो कि आप अभी भी प्राइस बढ़ गया है लेकिन फिर भी आप जो है उतना ही पैसा खर्च कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि प्राइस बढ़ गया लेकिन मुझे 100 रुपये का ही एप्पल लाना है, चाहे कम आ जाए मैं चला लूंगा उस तरीके से। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हम लोग का इसलिए हम लोगों ने कांस्टेंट माना है। ठीक है, तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बहुत ही सिंपल है, देखिए पहले तो ये प्राइस को, ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए। तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 1/7। तो मतलब प्राइस क्या हो गया है, 7 से एक बढ़ के 8 हो गया है। अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो कंजम्पशन का होगा। तो 8 से 7 आपने लिख देना है। ठीक है, अब कंजम्पशन पे इफेक्ट क्या पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, -1 हो गया। पहले 8 था, ये स्टार्टिंग वाला क्या होता है, ओरिजिनल। ये लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए है ओरिजिनल। आप लोग ये क्लास देख लीजिए, इसका मतलब क्लास पहला डे 1 जो है वो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, ये ओरिजिनल है। तो पहले 8 था, अभी जाके कितना हो गया है, 7 हो गया। कितना कम हो गया है, एक कम हो गया है, किस के रेस्पेक्ट पे, 8 के रेस्पेक्ट पे, इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 12.5%, 12.5%। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मान लीजिए किसी भी चीज में का जो कंजम्पशन है वो हम लोग का डिक्रीज हो गया 16.2/3% से, 16.2/3% से डिक्रीज हो गया। तो प्राइस पे क्या होगा वो पूछा है। पहले तो इसका जो है हम लोग भिन्न में लिखेंगे 1/6। तो कंजम्पशन क्या हो गया है, कंजम्पशन पहले 6 था, अब एक कम हो गया है, 5 हो गया है। अब कंजम्पशन का जो रेशियो होता है उसका उल्टा प्राइस का होता है, प्राइस का जो रेशियो होता है उसका उल्टा कंजम्पशन का होता है। ठीक है, तो प्राइस कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, बस इतना ही काम है। ठीक है, अब प्राइस क्या हो गया है, पहले 5 था, अब कितना हो गया है, 6 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ है, एक इंक्रीज हुआ है। किस पे इंक्रीज हुआ है, 5 पे इंक्रीज हुआ है ना, 5 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, 20%। ठीक है, आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। और आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। जैसे कि मान लीजिए एक चीज, कोई भी आइटम का कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन 53 1/3% से जो है डिक्रीज हो गया है। ठीक है, कंजम्पशन 53 1/3% से डिक्रीज हो गया, तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, पहले तो ये 53 1/3% का क्या वैल्यू होता है वो निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये ये जो 53 1/3 है ये शायद मैंने लास्ट क्लास में नहीं लिखाया था, तो क्या हम लोग को पता नहीं है, बिल्कुल पता है। 53 1/3 को हम लोग निकाल लेंगे, 53 इंटू 3, 50 इंटू 3 159, 160, 160/3 होता है ये, इंटू 1/100, बस इसका वैल्यू आ जाएगा। 2 से काटेंगे 8 टाइम्स, 2 से काटेंगे 5 टाइम्स, 8/15 आ गया। 8/15 डिक्रीज हो रहा है, मतलब कंजम्पशन जो है, इनिशियली कंजम्पशन कितना था, 15 था, नीचे जो है वो 15 था, कितना कम हो गया है, 8 कम हो गया है, तो बचा कितना, 7 हो गया। मतलब ये इसको घटाना होता है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1/6 था तो क्या किया था हमने, 6 में से 1 कम हो गया था। अब 15 में से 8 कम हो जाना है, 8 8। ठीक है, तो 7 हो गया। तो प्राइस का रेशियो क्या होगा, 7 से 15 हो जाएगा। ठीक है, अब प्राइस कितना इंक्रीज हो गया है, 8।
किसके रेस्पेक्ट में, 7 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। अब ये देखिए 1/7 आएगा इंटू 100, तो 1 का 100 टाइम्स 100% आ गया, और 1/7 क्या होता है, 14 2/7%। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 14 2/7%। ये हो जाएगा हम लोगों का 114 2/7%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे नेक्स्ट क्या सीखेंगे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने ये सीख लिया कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, प्राइस जिस रेशियो से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, कंजम्पशन उसके ऑपोजिट रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, प्राइस और कंजम्पशन का जो है रेशियो आपस में उल्टा रहता है। अगर प्राइस 5 से 6 हो रहा है तो कंजम्पशन 6 से 5 होगा, अगर प्राइस 7 से 9 हो रहा है तो कंजम्पशन 9 से 7 हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट है कि इफ अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा, इफ एक्सपेंडिचर इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज मैंने आपको बताया था कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल एक्सपेंडिचर। इसको हम लोगों को ये हॉरिजॉन्टली अभी नहीं लिखना है, हम लोग को अभी वर्टिकली लिखना है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये लाइन हो गया, इक्वल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मान लीजिए से फॉर एग्जांपल प्राइस किसी चीज का जो है प्राइस इंक्रीज हुआ है 20% से, प्राइस इंक्रीज हो गया है 20% से, कंजम्पशन हम लोग को नहीं मालूम, ठीक है, एक्स दिए है, और एक्सपेंडिचर जो है उनका एक्सपेंडिचर उनका इंक्रीज हुआ है 16 2/3% से, तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो निकालना है। इस बार प्राइस कांस्टेंट सॉरी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज किया गया है। मतलब आप पहले 100 रुपए का अगर फ्रूट्स लेके आते थे, अब आपको पता चल गया है कि मतलब मान लीजिए आप एप्पल लाते थे, ठीक है, आप एक 100 रुपए का एप्पल लाते थे, हमेशा आपको 2 किलो मिलता था, मतलब 50 रुपया पर केजी था। अब आपको अब जब नेक्स्ट बार मार्केट जाएंगे तो आपको उससे पहले आपको मालूम पड़ गया कि एप्पल का प्राइस जो है 50 रुपीज से पर केजी 60 रुपीज हो गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ज्यादा पैसा लेके जाता हूँ, ताकि मतलब जो है प्राइस बढ़ गया है तो मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा और कंजम्पशन भी देखते ही क्या होता है। ठीक है, तो मतलब प्राइस जैसे बढ़ रहा है आप अपना एक्सपेंडिचर भी जो है वो उसको भी इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो अभी देखिए प्राइस 20% इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी, ये पी का जगह है ना, पी, पी में क्या है 20%, 20% मतलब 1/5 है, तो इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 5 रुपया वाला सामान जो है वो 6 रुपया हो गया है। ठीक है, कंजम्पशन हम लोग को नहीं मालूम, मान लेते हो हम लोग एक्स से वाई हो गया है, ये लाइन ऑफ कंक्लूजन मैंने बना लिया है। अब एक्सपेंडिचर क्या हुआ है 16 2/3% मतलब 1/6, मतलब 6 रुपया वाला सामान में अभी 7 रुपया खर्च हो रहा है। पहले जिस सामान को खरीदने में 6 रुपया खर्च हो रहा था वो सामान ही खरीदने में अभी 7 रुपया खर्च हो रहा है। अब ये लाइन ऑफ कंक्लूजन है, LOC लाइन ऑफ कंक्लूजन है, हम लोग को मालूम है, मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कि जब भी ऐसे बीच वाला कोई वैल्यू निकालना होता है एक्स और वाई का, जो कि लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर होता है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस नंबर को इसका साथ इंटू कर दो, 7 5 35 और वाई का नीचे लिख दो, और इस नंबर को इसका साथ इंटू कर दो और इसका नीचे लिख दो। ठीक है, तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है, 36 पहले था, अब जाके कितना हो गया 35, एक का डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ध्यान रखना है, एक वन डिक्रीज हुआ है, वन डिक्रीज हुआ है किस पे 36 पे इंटू 100। ठीक है, ये आप लोग निकाल लीजिए, 4 से गया 9 टाइम्स, 4 से गया 25, 25/9%। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इफ अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है तो। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए एक्सपेंडिचर 66 2/3% से जो है इंक्रीज हो गया है, और प्राइस 20%, और प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज हो गया, तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है भिन्न में लिख लेते हैं 1/5, और ये हो गया हम लोग का 2/3। तो प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर क्या मिलता है, देखिए प्राइस, प्राइस हम लोग का क्या हो गया 5 से 6 हो गया है, कंजम्पशन क्या हुआ है नहीं मालूम, एक्स से वाई हो गया है, और एक्सपेंडिचर क्या हो गया हम लोग का
इंक्रीज हो गया है 66.66%, मतलब पहले थ्री था, अब 2 बढ़ के 5 हो गया है। तो अभी एक्स और वाई कैसे निकालेंगे हम लोग? एक्स वाई निकालने के लिए ये 5 को ये 5 के साथ इंटू करेंगे और यहाँ लिख देंगे वाई का नीचे 5 5 25, और इसको इसको इंटू करके 6 3 18 यहाँ लिख देंगे। तो कंजम्पशन में क्या है, चेंजेस हो रहा है, 18 से 25 हो रहा है, मतलब 7 का चेंज हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? 18 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। अब कैंसिल कीजिए, 2 से 9 टाइम्स 2 से 50, 350/9%। इसको आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। अब नेक्स्ट मान लीजिए, सपोज मुझे बताया गया है कि प्राइस जो है, प्राइस वाज इंक्रीज्ड बाय 28.4/7%, और जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज किया गया है, मान लीजिए क्या ले 16.2/3%। तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है, ठीक है। अब ये क्या है, 28/4/7। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं किया है, आप लोग को देख के ही लगेगा कि ये क्या वैल्यू लेके आ गया सर। तो इसका वैल्यू होता है 2/7, ठीक है। प्राइस हो गया है 2/7 इंक्रीज, मतलब 7 से कितना हो गया है हम लोग का प्राइस, 7 से 2 बढ़ के 9 हो गया है। कंजम्पशन में क्या हुआ है, 16 2/3% इंक्रीज हुआ है, तो मतलब 1/6 होता है ये। 16 2/3% मतलब 1/6, तो मतलब कंजम्पशन क्या हो गया है, 6 से 7 हो गया है। अब लाइन ऑफ कंक्लूजन हम लोगों ने बना लिया, नीचे एक्सपेंडिचर आएगा। एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, हम लोग को मालूम है, लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर यहाँ यहाँ हम लोग इंटू कहते हैं, ठीक है। अभी कोई कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। ये 3 से 2 बार गया, ये 3 से 3 बार गया। 7 2 14 और 7 3 21। कितना इंक्रीज हुआ है? 7 का इंक्रीमेंट हुआ है, किसके रेस्पेक्ट पे? 14 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो ये 1/2 मतलब 50%। तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 50% का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग और एग्जांपल्स लेते हैं। से फॉर एग्जांपल प्राइस को डिक्रीज कर दिया गया है, मान लीजिए 6 2/3% से, 6 2/3% से डिक्रीज कर दिया गया है। कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा नहीं मालूम, और एक्सपेंडिचर को जो है इंक्रीज कर दिया गया है 6 1/4% से, ठीक है। इंक्रीज कर दिया गया, इसका वैल्यू है 1/15, इसका वैल्यू है 1/16। अब हम लोग को मालूम है पी क्या है, 1/15 है, तो मतलब 15 वाला सामान एक कम हो गया है, 14 में बेचा गया है। कंजम्पशन कुछ नहीं पता, एक्स से वाई हुआ होगा। लाइन ऑफ कंक्लूजन, यहाँ एक्सपेंडिचर है, क्या हुआ है एक्सपेंडिचर, 6 1/4% इंक्रीज किया है, मतलब 16 से इसको कितना बना दिया गया है, 17 बना दिया गया है। अब हम लोग एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, एक्स वाई मैंने लिख लिया, ये जो ये वाला टर्म है इसको इस 17 से इंटू करना है, और वाई का नीचे लिखना है 15 इंटू 17, 15 15 225 होता है, 15 2 30 होता है, 225 और 30 255, 255। और ये 14 और 16 को इंटू करना है और x के नीचे लिखना है। 14 और 16 को इंटू कैसे करेंगे, 15 का स्क्वायर -1, 225 -1 224, ठीक है। अब कितना इंक्रीमेंट हुआ है देखिए, 24 से 34 44 54, 31 का इंक्रीमेंट हुआ है 224 पे इंटू 100। अब परसेंटेज निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 5 20, 4 6 24, 4 से 25 टाइम्स गया, और मल्टीप्लाई करके 56 से डिवाइड कर देने से जो है आपको एग्जैक्ट परसेंटेज कुछ परसेंटेज मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं हम लोग, मान लीजिए कंजम्पशन इंक्रीज हो गया है 42.6/7% से इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और प्राइस हम लोग को नहीं मालूम, एक्स है, और एक्सपेंडिचर जो है हम लोगों का इंक्रीज हो गया है 66 2/3% से। अब प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो प्राइस हम लोग को नहीं मालूम, तो हम लोग एक्स से वाई ले लेते हैं। कंजम्पशन कंजम्पशन ये कितना हो गया, ये 42.6/7। इन्होंने लास्ट क्लास किया है उनको पता होगा, ये 1/7 का फैमिली का होता है। 1/7 क्या होता है, 14 2/7। ये 14 का कितना टाइम्स है, 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना होगा, तो 3/7 होगा। 14 3 42, 6/7, 3/7 मतलब
इसका वैल्यू हो गया 3/7 और ये हो गया 66 2/3 मतलब 2/3। ठीक है, दोनों ही इंक्रीमेंट है। प्राइस हम लोग को कुछ नहीं पता, एक्स से वाई मैंने ले लिया। कंजम्पशन 7 से 7 पहले था, पहले नीचे 7 था तो मतलब पहले 7 था, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 10 हो गया है। अब नीचे एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा 3 था पहले, एक्सपेंडिचर पहले 3 था अब 2 बढ़ के 5 हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई कैसे निकालेंगे, एक्स वाई मैंने लिख लिया, इस 7 को इस 5 का साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 35 और इस 10 को इस 3 का साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 30। अब देखिए ये कट रहा है, क्यों कट रहा है, क्योंकि हम लोग ऊपर काट सकते थे। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि ये जो लाइन ऑफ कंक्लूजन है ना, इसका ऊपर सिर्फ अगर सिर्फ ऊपर देखे, लाइन ऑफ कंक्लूजन का ऊपर पार्ट का देखे तो हम लोग क्रॉस काट सकते हैं, मतलब ये बॉक्स को और ये बॉक्स को काट सकते हैं आपस में। लेकिन लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर नीचे अगर दोनों तरफ देखे तो हम लोग सीधा काट सकते हैं, मतलब इस पूरा बॉक्स को काट सकते हैं और इस पूरा बॉक्स को काट सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों कट रहा था, देखिए 5 1 जा 5 2 जा 10, तो यहाँ पे हम लोग उसको छोड़िए, यहाँ पे काट लेते हैं 5 6 जा 30 5 7 जा 35। अभी यहाँ अगर कटता तो देखिए कितना आता, ये 7 और यहाँ पे 1 बचा, एक सेकेंड कलर में येलो कर देता हूँ, ये 1 बचा और ये 7 था, 7 1 जा 7 वाई का नीचे आता और 2 3 जा 6 एक्स का नीचे आता। ऊपर ही काट सकते थे, अगर ऊपर काटने में दिक्कत हो रहा है तो बाद में काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स और वाई कितना हो गया 6 से 7। अब हम लोग को प्राइस क्या, कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ है वो निकालना है ना, तो कितना परसेंट चेंज हुआ है, एक 1 का चेंज हुआ है किसके रेस्पेक्ट पे, 6 के रेस्पेक्ट पे इंटू 100, तो 1/6 मतलब 16 2/3%। आई होप यहाँ तक आपको जो है प्राइस और कंजम्पशन का जो है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो क्या करना है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है तो क्या करना है। कांस्टेंट है तो प्राइस का जो रेशियो होगा, जिस रेशियो से प्राइस चेंज हो रहा है उसका उल्टा रेशियो से कंजम्पशन चेंज होगा। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम लोगों को जो है मल्टीप्लाई कर देना है प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ये एग्जाम रेलिवेंट नहीं है लेकिन ये कंसेप्ट बिल्डअप के लिए है। जो एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चंस होगा हम लोग का एथमेटिक का, उसके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट होगा जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसमें एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम को नजर रखते हुए एथमेटिक के क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाएंगे और बहुत ही अच्छा जो है लेवल का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले ये फाउंडेशन कोर्स का कुछ क्लासेस मतलब कंप्लीट हो जाए ताकि आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो है बिल्डअप हो जाए, तब आपको वो एथमेटिक क्लासेस करके भी मजा आएगा। ठीक है, तो अभी आगे चलते चलिए। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आइटम इज डिक्रीज बाय 37.5%, प्राइस कितना डिक्रीज हो गया है 37.5%, एंड कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय, कंजम्पशन इंक्रीज हो गया है 371 3/7, व्हाट विल बी द चेंज इन एक्सपेंडिचर। पहले तो इसको हम लोग को चेंज करना है, ये क्या है 3/8, ये क्या है बताइए 71 3/7। लास्ट क्लास में जितना जिन लोगों ने भी ये यहाँ पे परसेंटेज पढ़ा है उनको ये देखते ही मालूम हो जाएगा कि ये 14 वाला फैमिली का है। ठीक है, 1/7 कितना होता है 14 2/7, तो ये 14 का कितना टाइम्स है 5 टाइम्स, 14 5 जा 70 और 5 2 जा 10/7, तो ये हो जाएगा 71 3/7 और ये मतलब 5/7 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 5/7। अब हम लोग को बोला है कि प्राइस इंक्रीज हुआ है और सॉरी प्राइस डिक्रीज हुआ है और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्राइस लिख लिया, प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है 8 से सॉरी डिक्रीज हो रहा है ना, 8 से 3 घट गया तो 8 से 5 हो गया। कंजम्पशन क्या हो रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है 5 से 5, पहले 7 था अभी 5 बढ़ के 12 हो गया है। और तो एक्सपेंडिचर पे क्या चेंज होगा एक्सपेंडिचर। अब हम लोग क्रॉस काट सकते हैं, देखिए लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है इन दोनों में काट सकते हैं हम लोग। इसको मैंने काटा 4 से 2 बार गया, इसको मैंने काटा 4 से ये 3 टाइम्स गया, तो यहाँ पे 7 2 जा 14 आया और 5 3 जा 15 आया। तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो देखना है हम लोग को। 14 से 15 हुआ है मतलब एक का इंक्रीमेंट हुआ है किसके रेस्पेक्ट पे 14 के रेस्पेक्ट पे इंटू 100। अब 1/14 क्या होता है 1/7 का होता है 14 2/7, ये 1/14 इसका आधा नहीं है, डिवाइडेड बाय अगर 2 मैं करूंगा 1/7 को तो ये 1/14 मिलेगा, तो इसमें भी डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो 7 14 का आधा 7 और 2/7 का आधा 1/7, तो ये हो जाएगा 7 1/7%। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ये 7 1/7 ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी मतलब 7.14%। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 7.69%,
देन कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस बाय हाउ मच परसेंट इफ द एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे पूरा गेम है, ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में ले जाने वाला ये सबसे बड़ा गेम। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि 1/13 का जो वैल्यू होता है वो 7.69 होता है, जो कि कभी कभार एग्जाम में हम लोग को इक्विवेलेंट टू 7.7% भी दिया जाता है। ठीक है, तो 1.69 किसका होता है? 1/13 का। ठीक है, अब क्या बोला है? प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज हो गया है कितने से? 7.69% से, मतलब 13 से इंक्रीज होकर 14 हो गया है। देन कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस बाय हाउ मच परसेंटेज एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो हम लोग को वो वाला काम नहीं करना है, पहला वाला काम करना है कि कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा? प्राइस का उल्टा हो जाएगा, 14 से 13 हो गया होगा। प्राइस अगर 13 से 14 हुआ है तो कंजम्पशन 14 से 13 हुआ होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट बोला है ना। अब क्या बोलता है कि कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस बाय हाउ मच, कितना कंजम्पशन रिड्यूस किया गया है, कितना कंजम्पशन रिड्यूस किया गया? पहले 14 था, 13 हो गया है, 1 रिड्यूस किया गया है 14 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। ये भी सेम 7.14 या 7/7%। इसका आंसर भी सेम आ रहा है, पिछले वाला भी 7.14 ही आया था। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट, इफ प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज बाय 13.33%, देन कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट इफ द एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। ये क्या है? 13.33%। क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बताया था 13.33%। ठीक है, ये होता है हम लोग का, कैसे निकालेंगे? 13.33% 2/15। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो निकाल लो ऐसे, 13 3 13 40/3 इंटू 1/100, 0 0 कैंसिल करो, 2 से 5 टाइम्स 2/15। ठीक है, 2/15। अब प्राइस कितना डिक्रीज हो रहा है? प्राइस डिक्रीज हो रहा है, 15 से 2 कम हो रहा है, 15 ओरिजिनली था, 2 कम हो रहा है तो 13 हो रहा है प्राइस। ठीक है, देन कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट, कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ेगा? कंजम्पशन को, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजम्पशन को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 13 से 15 करना पड़ेगा। ठीक है, जिस रेशियो में प्राइस डिक्रीज है उसी रेशियो में तो कंजम्पशन बढ़ेगा ना, क्योंकि एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो गया है? 2 इंक्रीज हो गया है, किसके रेस्पेक्ट पे? 13 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। अब ध्यान से देखिए, 1/13 अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि 7.69 होता है, तो 2/13 कितना हो जाएगा? 2/13, 7 का डबल 14, 15 पॉइंट कुछ आएगा 38। देखिए 15.38, इसको डबल कीजिए, 9 8 6 6 12 13 3 1 7 14 15.38। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ कंजम्पशन ऑफ शुगर ऑफ ए फैमिली इंक्रीज बाय 2/3%, कंजम्पशन इतना इंक्रीज हो गया है। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय इतना, एक्सपेंडिचर भी इतना बढ़ गया है, तो प्राइस में क्या इंक्रीज हुआ है वो निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो पहले इसको, इसका वैल्यू क्या होता है? 6/2/3 मतलब 1/15। ये इंक्रीज हुआ है तो एरो में ऊपर लगा देता हूँ। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 14, 2/7% मतलब 1/7, ये भी इंक्रीज हुआ है। अब प्राइस, प्राइस हम लोग को निकालना है, प्राइस के बारे में नहीं मालूम तो प्राइस हम लोग एक्स से वाई हुआ है मान लेते हैं। ठीक है, कंजम्पशन कितना हुआ है? कंजम्पशन हम लोग का 1/15 हुआ है, मतलब पहले 15 था, अब एक बढ़ के 16 हो गया है। और नीचे लाइन ऑफ कंक्लूजन मैंने बनाया, और एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर 1/7 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है मतलब पहले 7 था, अब 1 इंक्रीज होके 8 हो गया है। बहुत अच्छा है। अब देखिए लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर नीचे अगर देखा जाए तो हम लोग हॉरिजॉन्टली मतलब वर्टिकली काट सकते हैं, तो इसको काटिए, 8 1 जा 8 2 जा। अब क्या करेंगे? एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, ये जो नंबर है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 1 जा 15 और वाई के नीचे लिख दीजिए। ये जो नंबर है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स के नीचे लिख दीजिए, 7 2 जा 14, 14 से 15 हो गया है, कितने का चेंज? एक का चेंज, 14 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 7.14%। 7.14% है। और इसका, एक सेकेंड, अरे इसमें जो है ऑप्शंस लास्ट क्वेश्चन का ही आ गया है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, सारा लास्ट क्वेश्चन का ही ऑप्शन आ गया है। ठीक है, ये आएगा 7.14%। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 28.57%, प्राइस रिड्यूस किया गया है 28.57%, और एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया गया है 4.76%। बहुत बढ़िया। देन व्हाट इज द नेट इफेक्ट इन कंजम्पशन? अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू किसी किसी को याद है? बहुत अच्छा, अगर याद नहीं है तो देख लीजिए। 28.57,
मैंने एक नंबर बताया था 1/7 का, जब मैंने निकाला था कि 142857 ये रिपीट होता रहेगा। अभी 2857 आ गया, मतलब 1/7 का होता है 14.28, तो 2/7 का होता है ना, 2/7 का होता है ना 2857, तो ये हो गया हम लोग का 2/7। अब 4.76 किसका है? 4.76 ये मेरे को भी निकालना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये 1/21 का है। 21 से हम लोग देख लेते हैं कि 100 को डिवाइड करके 21 4 जा 84, फिर ये आ गया 16 पॉइंट आया 0, 7 टाइम्स जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, हाँ 7 7 7 2 14 1, हाँ अभी ये आ गया हम लोग का 13, 130 हो गया, तो 6 टाइम्स जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया 1/21 ही है ये, ठीक है 1/21 आ गया। ये मैंने कैसे मतलब अप्रोक्सीमेट कैसे किया मैंने 1/21, देखिए 4% किसका होता है? 20, 4% मतलब 1/25 होता है। एक सेकेंड सॉरी, 4% किसका होता है? 1/25। और 5% किसका होता है? 1/20। ये इसका बीच में है। तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ गया कि 1/20 और 1/25 का बीच में ही है ये। अब 1/21 हो सकता है, 1/22 हो सकता है, 1/23 हो सकता है, 1/24 हो सकता है। अब मैंने कई बार पढ़ा है, इसलिए मेरे को एक चीज याद आ गया कि ये जो है 4.76 जो है ये 21 के आसपास ही है, क्योंकि मुझे पता है कि 1/24 होता है 4.16, तो इससे ज्यादा है तो वैल्यू भी उससे ऊपर ही होगा, ठीक है। आपने ये अभी जो मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, इससे आपको जो है आपको भी याद हो जाएगा। आप अगर थोड़ा सा एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का 1/21। अब हम लोग को क्या बोला है कि प्राइस क्या हुआ है? रिड्यूस बाय, रिड्यूस हो गया है, मतलब 7 से प्राइस 2 कम हो गए 5 हो गया है। एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस बाय 21 से 1 कम हो गए 20 हो गया है। सॉरी, यहाँ पे एक्सपेंडिचर तो हम लोग नहीं लिख सकते है ना, यहाँ पे कंजम्पशन लिखना होगा। कंजम्पशन एक्सेस से वाई, एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा 21 से हम लोग का एक कम होके 20 हो जाएगा। अब वर्टिकली हम लोग काट सकते हैं, ये काटा मैंने 5 से एक बार, 5 से 5 4 जा 20, 7 से मैंने 7 को एक बार काटा और 21 को 3 बार काटा। अब x और y मुझे निकालना है, ध्यान दीजिए। ये 1 से इस 4 को इंटू करूंगा, 4 1 जा 4 यहाँ लिख दूंगा। 1 से इस 3 को इंटू करूंगा और 3 1 जा 3 यहाँ लिख दूंगा। अभी एक्स कंजम्पशन पे क्या चेंज हो रहा है? 1 का चेंज हो रहा है, +1 हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट पे? 3 के रेस्पेक्ट पे, इंटू 100, तो 33.33%। ऑप्शन नंबर बी आ गया 33.33%, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देयर इज ए 4% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ टी। ये अलग टाइप का है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे हम लोगों ने जो भी टाइप पढ़ा ये खत्म हो गया है। अब अलग टाइप का आया है, ये देयर इज ए 4% रिडक्शन इन प्राइस ऑफ टी। प्राइस ऑफ टी में 4% रिडक्शन हो गया है। इफ ए पर्सन वॉज एबल टू बाय 48 kg ऑफ टी अर्लियर। अभी हम लोग को वैल्यूज रिलेटेड आ गया है। यहाँ तक हम लोगों ने कोई भी वैल्यू रिलेटेड नहीं बनाया, बस हम लोगों ने कितना परसेंट चेंज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो निकाला। अब हम लोग को वैल्यू रिलेटेड आ गया है, एग्जैक्ट मतलब रियल वैल्यूज आ गया है, ठीक है। बोला है कि 4% प्राइस कम हो गया है टी का, चाय का, ठीक है। ए पर्सन वॉज एबल टू बाय 48 kg ऑफ टी अर्लियर। पहले वो 48 kg चाय खरीदता था, ठीक है। अब वो कितना खरीद पाएगा? मतलब इससे हम मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। मतलब कोई भी चीज का बोला है कि चाय का दाम बढ़ गया है, पहले वो आदमी और चाय का दाम जो है वो कम हो गया है। पहले वो आदमी कुछ अमाउंट पैसा लेके जाता था और वो 48 kg खरीद के लाता था, तो अब वो कितना लाएगा? अब वो ज्यादा लाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि दाम कम हो गया है, उतना पैसा से वो ज्यादा लाएगा। तो सबसे पहले ये 4% क्या है? ये 4% को हम लोग लिखेंगे 1/25। रिड्यूस हो गया है प्राइस, तो प्राइस 25 से हम लोग का हो गया है 24, ठीक है। अगर प्राइस 25 से 24 हो गया है तो, और एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग को बोला है कि उतना ही पैसा में पहले वो 48 kg लाता था, तो अब कितना लाएगा? तो मतलब उतना ही पैसा खर्चा उसको उतना ही करना है, ठीक है। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा हम लोग का? कंजम्पशन हो जाएगा हम लोग का 24 से 25। ये हो गया कंजम्पशन का रेशियो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहले अर्लियर क्या बोला है कि जब प्राइस इंक्रीज होने से पहले वो कितना केजी लाता था? 48 kg।
और वही ये जो ओरिजिनल कंजम्पशन है ये इनिशियल कंजम्पशन। ठीक है, मतलब ये जो 24 है यही किसका बराबर है, 48 का बराबर है। ये 24 रेशियो जो है 48 का बराबर है। तो एक रेशियो का बराबर वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया है। एक रेशियो का वैल्यू 2 हो गया है। अब वो कितना कंज्यूम करता है, 25 कंज्यूम करता है, मतलब 25 रेशियो। 25 रेशियो का कितना हो जाएगा, इंटू 25 करेंगे तो 50 kg, 50 kg। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हम लोग को बोला है कि 4% प्राइस का रिडक्शन हो गया, 4% प्राइस का रिडक्शन हो गया, मतलब 1/25। प्राइस पहले कोई भी चीज का अगर 25 था तो अब जाके वो 24 हो गया है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 24 से 25 हो जाएगा। अब ये है हम लोग का इनिशियल कंजम्पशन और ये है हम लोग का फाइनल कंजम्पशन। अब इन दोनों में अंतर, इन दोनों में यही काम है, हम लोग को यूज ऐसे करना है कि बोलिए, देखो बोलिए, सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि 48 केजी जो है ना, 48 केजी जो टी खरीदता है वो पहले खरीदता था, मतलब प्राइस इंक्रीज होने से पहले। तो पहले कितना कंजम्पशन करता था वो, 24। हम लोग का क्वेश्चन में आ रहा है कि हम लोग का रेशियो के हिसाब से 24 आ रहा है, तो यही 24 जो है 48 का बराबर है। तो एक किसका बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 का बराबर, मतलब ये 25 हो जाएगा 50 का बराबर, 50 kg। ठीक है, तो अभी नया जो अभी जब प्राइस डिक्रीज होने के बाद जब वो खरीदने जाएगा तो उसको कितना केजी मिलेगा, 50 kg मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। The cost of an item decreased by 37.5. If a person can now buy 96 kg item, then tell how many kg he was able to buy earlier. अब इसमें और ये क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में ये डिफरेंस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में बोला था कि पहले इतना खरीदता था, अब कितना खरीदता है। अब यहाँ पे बोला है कि बाद में दाम बढ़ने के बाद वो 96 kg खरीद रहा है, तो दाम बढ़ने से पहले वो कितना खरीदता था वो पूछा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज बाय 37, 37 ये हो गया 3/8। ये तो काफी बार हम लोगों ने किया है अभी तक। ठीक है, तो प्राइस कितना हो गया है, 8 से 3 कम हो गया 5 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसा अमाउंट लेके जा रहा है वो जो कि पहले उस जितना खरीदता था अब 96 केजी खरीद पा रहा है। ठीक है, उसी पैसा में, तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 5 से 8 हो जाएगा। 5 से 8 हो गया। अब हम लोग को इस बार ये इनिशियल है कंजम्पशन, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को इनिशियल कंजम्पशन दिया हुआ था एक्चुअल वैल्यू, इस बार हम लोग को फाइनल कंजम्पशन का एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है 8। 8 का वैल्यू ही हम लोग को बोला है कि 96 केजी वो खरीदता है। तो 8 96 कैंसिल कीजिए, 8 1 8, 8 2 16। एक रेशियो का वैल्यू आ गया हम लोग का 12 केजी। तो अर्लियर वो कितना खरीदता था, 5 केजी। तो 5 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 12, 12 5 60 केजी। ठीक है, 60 केजी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। तो ये एक नया टाइप है, प्राइस एंड कंजम्पशन का ही है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका टाइप अलग है। चलिए देखते हैं कि क्या पूछा गया है और किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 20%, एक आर्टिकल का जो है प्राइस रिड्यूस किया गया है 20% से। ठीक है, रिड्यूस किया गया है, ये ध्यान में रखना है। ए पर्सन कैन नाउ बाय 4 kg मोर फॉर ₹250। ठीक है, 250 रुपया हमेशा वो लेके जाता था कुछ सामान खरीदने के लिए। ठीक है, अब उस जो सामान वो खरीदता था उसका जो प्राइस है वो 20% डिक्रीज हो गया है। ठीक है, 20% डिक्रीज होने के वजह से क्या हो गया है कि अब उसको 4 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है। पहले जितना भी मिलता था उसे 4 kg अब एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है नया जो प्राइस है, वो जो भी आइटम वो खरीदा है उस आइटम का नया जो प्राइस है वो पर केजी उसका प्राइस निकालना है हम लोग को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग को बनाना है। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे कि प्राइस रिड्यूस क्या है 20%, मतलब 1/5। तो प्राइस क्या हो गया है, प्राइस हो गया है हम लोग का 5 से एक कम होके 4 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन पढ़ के आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, क्योंकि वो पहले भी 250 रुपए का खरीद रहा था, अभी भी 250 रुपए का ही खरीद रहा है, इसलिए उसको अभी पहले 250 रुपए में जितना मिलता था अब 250 रुपए में उसको 4 kg ज्यादा मिल रहा है, तो मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब कंजम्पशन का रेशियो क्या मिला हम लोग को, 4 से 5। ठीक है, 4 से 5, कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ, 1 रेशियो से। और वही हम लोग को बोला है कि कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ उसका, 4 kg मोर, वो 4 kg ज्यादा खरीद सकता है अभी।
एक रेशियो का बड़ा जो है वैल्यू हो गया 4 kg। ठीक है, तो अब एक रेशियो का अगर 4 kg है, ये क्या है, 4 क्या है इनिशियल कंजम्पशन, ये क्या है फाइनल कंजम्पशन। इनिशियल कंजम्पशन उसका अगर 4 रेशियो था और एक रेशियो का वैल्यू अगर 4 है, तो मतलब इनिशियली वो 16 kg खरीदता था, अब वो 20 kg खरीद पाएगा। एक रेशियो का वैल्यू 4 है तो 5 रेशियो का वैल्यू 4 5 20 और 4 रेशियो का वैल्यू 4 4 16। देखिए पहले वो 16 किलो खरीदता था, अब वो 20 किलो खरीद रहा है। 4 kg ज्यादा मिल रहा है उसको, बिल्कुल मिल रहा है 4 kg ज्यादा। ठीक है, 4 किलो ज्यादा मिल रहा है। अब एक चीज हम लोग को क्या निकालना है, अब यहां तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब हम लोग को निकालना है न्यू प्राइस पर केजी ऑफ द आइटम। आइटम का नया प्राइस निकालना है हम लोग को। अब वो कितना खरीद रहा है, 20 किलो खरीद रहा है सामान, 20 केजी खरीद रहा है। कितना रुपया लेके गया है वो, 250 रुपया लेके गया है। 250 रुपया में अगर वो 20 केजी खरीद रहा है तो पर केजी उसका कितना पड़ेगा, 12.5 रुपीज, 12.5 रुपया। ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, मतलब ये फाइनल कंजम्पशन उसका 20 किलो है, 20 किलो वो खरीद रहा है 250 रुपया में, तो हर एक मतलब 1 किलो का प्राइस कितना हो जाएगा, 12.5 रुपया। बहुत आसान है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का था जिसमें हम लोगों को जो है थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया था, लेकिन जब हम लोग को ये प्राइस एंड कंजम्पशन वाला जो कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तो चाहे कुछ भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दे, आराम से हम लोग बना सकते हैं। अगर बस इतना देखना है हम लोग को कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है या नहीं है। कांस्टेंट है तो प्राइस का जो रेशियो होगा कंजम्पशन का उसका उल्टा होगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो आपको पता ही है, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइप के भी सॉल्व किए हुए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 23 1/13%, John can now buy 7 kg more for rupees 364. Find the new price per kg of the item. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Reducing the price 23 1/13। अब इसका वैल्यू तो मुझे भी नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 23 इसको इंटू कीजिए, 13 260 और 39, 260 और 40 300, 300/13 इंटू 100, 0 0 कैंसिल कीजिए, 3/13, 3/13 आ गया। इसका वैल्यू होता है 3/13। बहुत अच्छा। अभी प्राइस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है, 3/13, मतलब पहले 13 था, पहले 13 था, अब कितना हो रहा है, 3 कम होके 10 हो रहा है। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब यहाँ पे भी हम लोग को एक चीज मालूम है कि 364 रुपीज जो दिया हुआ है, मतलब उसका एक्सपेंडिचर उसका कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का में कोई चेंज नहीं है। सामान का प्राइस जो है वो कम हो गया है, इसलिए अभी उसको 7 kg मोर मिल रहा है, मतलब ज्यादा सामान मिल रहा है। पहले जितना लेता था, अभी उसी पैसा में उसको 7 kg जो है आइटम ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट 364 रुपीज ही है। अब हम लोग को ये देखना है कि ये हो गया हम लोग का, ये जो हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का इनिशियल कंजम्पशन, और ये हो गया हम लोग का फाइनल कंजम्पशन। अब हम लोग को बोला गया है कि जब प्राइस रिड्यूस किया है तो वो कितना केजी ज्यादा लेके आ रहा है, 7 kg। और हम लोग को यहाँ पे कितना केजी ज्यादा दिख रहा है, एक सेकंड, 3 किलो दिख रहा है ना, 3, यहाँ पे कुछ गलत किया गया मैंने। 13 3 39 9 3, 13 2 26 27 28 29 299 300 300 बाय 13 इंटू 1/100, ये गया 3/13। 3/13 मतलब 13 में 3 चला गया, 10 बच गया, 10, 13 से 10 और 10 से 13। ठीक है, तो 3 का वैल्यू है 7। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये 3 रेशियो जो इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे +3 हो रहा है, यही +3 जो रेशियो जो है, यही किसका बराबर है, 7 kg के बराबर है। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, केजी हो जाएगा एक रेशियो। अब हम लोग को नया प्राइस निकालना है। नया प्राइस निकालने के लिए हम लोग को नया जो फाइनल कंजम्पशन है वो कितना है, 13, 13, तो 13 रेशियो कितना हो जाएगा, 7/3, सॉरी 7/3। एक रेशियो का वैल्यू 7/3 है ना, तो 13 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 रेशियो इक्वल, देखिए बहुत मैं मतलब बेसिक से बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको 7/3 इंटू 13 करके लिख सकता हूँ, लेकिन 3 रेशियो का वैल्यू 7 kg है, तो एक रेशियो का 7/3 हो गया, तो 13 रेशियो का वैल्यू होगा 7/3 इंटू 13, 13 7 जा 91/3। ठीक है, 91/3 kg।
टोटल सामान जो है हम लोगों ने खरीदा है 91/3 kg, इतना सामान खरीदा है। और कितना रुपए का सामान है ये? 364 रुपीज का सामान है, ठीक है। अब 364 रुपीज में हम लोगों ने 91/3 kg का सामान खरीदा है, तो पर केजी कॉस्ट कितना आएगा? 364 डिवाइडेड बाई 91/3, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये क्या है, टोटल इतना केजी है। मतलब मान लीजिए आपने 100 रुपया का आलू खरीदा और आपने 10 किलो खरीदा, तो पर केजी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल पैसा डिवाइडेड बाय टोटल वेट। यहाँ पे ये टोटल पैसा है डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 को ऊपर भेजेंगे हम लोग। 364/91 इंटू 3, 91 से ये कितना टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स चला गया, 4 3 12 रुपीज। तो पर केजी का प्राइस क्या आ गया हम लोग का? 12 रुपीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को लगा था कि हम लोगों ने गलत बना दिया, क्योंकि 3:7 आ रहा था, कट नहीं रहा था, लेकिन बाद में ये आराम से कट गया, ठीक है। वेरी नाइस क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपका अभी, और आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है ऐसे। देखते चलिए। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर वाज इंक्रीज बाय 30%, जब शुगर का प्राइस 30% इंक्रीज कर दिया, ए फैमिली हैड टू रिड्यूस द कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय ओनली 10%। एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% बढ़ जाए, उतना कम कर दिया उन लोगों ने अपना कंजम्पशन, ठीक है। इफ शुगर कंजम्पशन बिफोर द प्राइस इंक्रीज वाज 39 kg, देन व्हाट इज द कंजम्पशन नाउ? बहुत अच्छा। चलिए, पहले तो 1/30, सॉरी 30%, 1/3/10, 3/10 होता है 30% का वैल्यू, तो ये इंक्रीज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हैड टू रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय ओनली 10%। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया है? ये हो गया हम लोग का प्राइस, और ये एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया? 10%, मतलब 1/10। अब कंजम्पशन में क्या होगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। प्राइस प्राइस देखिए 10 से इंक्रीज होके 13 हो गया है। कंजम्पशन x से y हो गया है, और एक्सपेंडिचर हम लोग का क्या हुआ है? एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज किया है? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय ओनली 10%, तो मतलब 10 से 11 हो गया है, बस। अब ये काट सकते हैं हम लोग, देखिए लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर हम लोग, और नीचे अगर दोनों तरफ देखा जाए तो हम लोग वर्टिकली काट सकते हैं, ठीक है। काट दिया मैंने। अभी x और y का मुझे वैल्यू निकालना है। क्या आ गया? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ये 1 को इस 11 का साथ इंटू कीजिए, और y का नीचे लिख दीजिए। 11 1 जा 11, और 13 को 1 का साथ इंटू कीजिए, और यहाँ लिख दीजिए 13, ठीक है। अब कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? हम लोग को वही पूछा है ना। इफ ए फैमिली हैड टू रिड्यूस इट्स कंजम्पशन, उन लोगों ने कंजम्पशन को कम कर दिया है। कितना कम किया? 2 कम किया, ठीक है। 2 रेशियो कम कर दिया है, 2 रेशियो कम कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग को पूछा गया है क्या? इफ कंजम्पशन बिफोर द प्राइस इंक्रीज वाज 39 kg। देखिए ये है इनिशियल कंजम्पशन, और ये हो गया हम लोग का फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। इनिशियल कंजम्पशन, और ये हो गया हम लोग का फाइनल कंजम्पशन। अब इनिशियल कंजम्पशन कितना रेशियो आ रहा है? 13 रेशियो। यही किसका बराबर है? हम लोग को बोला है कि शुगर कंजम्पशन बिफोर प्राइस इंक्रीज वाज 39 kg। ये 13 रेशियो का वैल्यू ही 39 kg है, तो एक रेशियो का वैल्यू 3 आ गया, 1 रेशियो का वैल्यू 3 आ गया। तो अब देन व्हाट इज द कंजम्पशन नाउ? अभी का कंजम्पशन कितना है? फाइनल कंजम्पशन कितना है? 11। तो एक रेशियो अगर 3 है, तो 11 रेशियो कितना हो जाएगा? 11 3 33 kg। ये हो गया हम लोग का आंसर, 33 kg, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। अब यहाँ पे वो टाइप खत्म हो गया है प्राइस एंड कंजम्पशन का। अब यहाँ पे सक्सेसिव केस यूज करने के लिए और भी हम लोग का कहाँ कहाँ काम आता है, ये देख लीजिए। कि एक सर्कल है, यहाँ पे क्या बोला है? इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 5%, देन द एरिया विल बी इंक्रीज बाय। अब यहाँ पे भी हम लोग सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर, ठीक है। अब जब हम लोग एरिया को इंक्रीज करते हैं, मतलब सॉरी रेडियस को इंक्रीज करते हैं 5%, देन एरिया विल बी इंक्रीज बाय। तो हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, ये पाई को हम लोग को भूल जाना है। बस 5% मतलब क्या होता है? 1/20। तो 20 से 21 हो जाएगा। और आर कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है, मतलब रेडियस कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है ना। एरिया निकालने के लिए यहाँ पे ये पाई, ये तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाइए, ठीक है। रेडियस 2 बार है, तो हम लोग को 2 बार इसको लिखना है। रेडियस 20 से 21 हो गया, फिर से रेडियस 20 से 21 हो गया। तो ये रेडियस इंटू रेडियस कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर, ये हो गया। और ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 441। अब मैंने पाई को क्यों नहीं लिखा वो ध्यान में रखिए।
हम लोग को पता है कि आर इंटू आर, ये नया रेडियस इंटू नया रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर पाई भी लिखता तो पाई आर स्क्वायर और यहाँ पाई आर स्क्वायर होता, तो क्या होता है, यहाँ पे पाई मिलता, यहाँ पे भी पाई मिलता और आपस में कैंसिल ही हो जाता, तो पाई लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग का एरिया कितना इंक्रीज हो गया है वो देखना है हम लोग। 441 इंक्रीज हो गया है 400 पे इंटू 100, 0 0 चला गया, 4 से 10 टाइम्स गया और 10.25, ये आ गया हम लोग का ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25% देन द एरिया विल बी, साइड ऑफ ए स्क्वायर कैसे निकालता है, एरिया कैसे निकालता है, साइड इनटू साइड, सेम। तो 25% अगर इंक्रीज हो गया है तो 1/4, मतलब 4 से 5 हुआ है, फिर एक बार 4 से 5 हुआ है, तो 4 4 16, 5 5 25, मतलब पहले 16 था एरिया, अब 25 हो गया है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 9 इंक्रीज हुआ है 16 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, ठीक है। अब 1/16 कितना होता है, 6, 1/4, तो 9/16 कितना हो जाएगा, इंटू 9 कर दीजिए, 9 6 54, 9/4, तो ये 56 1/4 हो जाएगा, 56 1/4 मतलब 56.25, ठीक है। तो यहाँ तक सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। सक्सेसिव केस का जितना भी हम लोग को सीखना था हम लोगों ने सीख लिया, प्राइस एंड कंजम्पशन सीख लिया, सक्सेसिव केस आगे भी और अलग अलग पार्ट में भी अप्लाई होगा, तो जो बेसिक कंसेप्ट था सक्सेसिव केस का वो हम लोगों ने सीख लिया। अब जो नया टॉपिक है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये भी परसेंटेज का ही एक पार्ट है। जैसा कि मान लीजिए किसी एक पर्सन का इनकम है इतना रुपया, उसने 20% अपने बेटे को दे दिया, 20% अपने वाइफ को दे दिया, 10% कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेंट अलाउंस या ये सब में खर्च कर दिया, तो वैसा टाइप का क्वेश्चन जो आता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले एक चीज याद रखना है आपको, इनकम इक्वल, इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। यहाँ पे बीच में इंटू नहीं आता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो यहाँ पे सक्सेसिव इज नॉट एप्लीकेबल, सक्सेसिव केस इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, सक्सेसिव केस एप्लीकेबल नहीं होता है इसमें। तो अब सक्सेसिव केस एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन अब बाद में हम लोग ये भी सीखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे सक्सेसिव केस अप्लाई किया जा सकता है, किन क्वेश्चनों पे मतलब अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर वो देखा जाए ऐसे ही सक्सेसिव केस इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे टाइप के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन होते हैं जिसमें सक्सेसिव केस अप्लाई होता है, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए किसी एक आदमी का जो है सैलरी है 100%, ठीक है, टोटल इनकम है 100%, उसमें से उसने जो है 10% रेंट में खर्च कर दिया, 10% रेंट में खर्च कर दिया, फिर फूड में खर्च किया, फिर ट्रेवलिंग में खर्च किया, फिर एजुकेशन में खर्च किया, और कुछ खर्चा किया होगा, और एंटरटेनमेंट में खर्च किया मान लेते। 10% यहाँ खर्च किया, 15% फूड में खर्च किया, ट्रेवल में 15% खर्च किया मान लेते हैं, एजुकेशन में 20% खर्च किया, और एंटरटेनमेंट में मान लेते हैं 10% खर्चा किया। तो टोटल उसने कितना खर्चा किया देखिए, 30 40 50 60 70 उसने खर्चा कर दिया, ये उसका है एक्सपेंडिचर। तो रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो हो गया उसका 30%, ये जो 30% बचा हुआ है वो हो गया उसका सेविंग्स, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये सेविंग्स हो गया, सब मिला के टोटल हम लोग को इनकम मिलता है, ठीक है। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उसको समझेंगे और फिर हम लोग के पास क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो कंसेप्ट हम लोगों ने सिखाया है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब बेसिक तरीके से हम लोगों ने पढ़ाया है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, क्लास को एंड कर दे।